हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है एलपीटी, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आज मैं आपको सभी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि एलपीटी का पैटर्न कैसा होता है, या एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट कराया जाता है, किन लोगों को ये एग्ज़ाम्स देना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो भी एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स हो, सब में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने नियम में कुछ चेंजेस लाए हैं। उसके बाद जो भी क्लरिकल एंड असिस्टेंट लेवल के पोस्ट हैं, उनके लिए इंटरव्यू को हटा दिया गया एंड एलपीटी को इंक्लूड कर दिया गया। उसका कारण ये था कि पीओ की पोस्टिंग तो कहीं भी आपको मिल सकती है, आपको बार बार आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स में आपकी पोस्टिंग आपको आपकी होम स्टेट पोस्टिंग ही मिलती है, जिसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो मैंने अभी तक 2 एलपीटीज दिए हैं, एक है आरबीआई असिस्टेंट का एंड एक है एसबीआई क्लर्क का। तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एसबीआई क्लर्क वाले से। जिस दिन मेरी डेट थी एलपीटी की, मैं पहुंचा सेंटर। पहले तो वही नॉर्मल प्रोसेस, बायोमेट्रिक एंड ऑल सब हुआ। देन वो लोग 40 to 50 स्टूडेंट्स के बैचेस में एलपीटी कंडक्ट करा रहे थे। मेरा सेकेंड बैच में था। जब फर्स्ट बैच ओवर हुआ, मैं फटाफट अपने वॉशरूम गया। मेरा फर्स्ट बैच में एक दोस्त था, मैंने उसको कॉल करके पूछा कि क्या आया था एलपीटी में। उसने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, एक पैसेज आया था, लंबा पैसेज था लेकिन टाइम सफिशिएंट था। मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो गया था। फिर जब मैं अंदर गया तब मेरी टेंशन तो एकदम ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि एसबीआई के एक सीनियर ऑफिशियल थे जिन्होंने एंटर करते ही बोल दिया कि एंटर करते ही उन्होंने ये पूछा कि आप सभी को क्या असामीज़ बोलनी आती है। तो हमने बोला कि हाँ आती है। तो उन्होंने बोला कि और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली ये चाहिए कि कोई हमारे कस्टमर से इंटरेक्ट कर सके अच्छे से। उन्हें इतना लिखना या पढ़ने वाला कोई ना हो तो भी चलता उनके लिए। तो हम सभी काफ़ी निश्चिंत हो गए थे कि हमारा एग्ज़ाम अगर कुछ ख़राब भी हो जाए फिर भी चल जाएगा। और जब मैं एंटर किया तो फर्स्ट बैच के 2 या 3 स्टूडेंट्स फिर भी एग्ज़ाम दे ही रहे थे। उनका 1 घंटा ओवर हो चुका था, फिर भी दे रहे थे। तो ये एसबीआई वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे उसके रिगार्डिंग। उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर दिया था जिसमें कि एक आरसी था और उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस थे, और वो आरसी था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के ऊपर। और काफ़ी ईजी था, मतलब कुछ ना कोई टफ लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, काफ़ी ईजी था। जिसको अगर थोड़ा सा भी अगर वो लैंग्वेज के बारे में कुछ नॉलेज है तो वो इजीली कर सकता है उसे। मैंने वो सारे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एंड हाफ एन आवर में मेरा वो लिखना ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने हॉल से एग्जिट लिया और थोड़ी ही देर में मुझे पेपर रीडिंग के लिए बुलाया गया। जिन सर ने मुझे बुलाया था वो सर साथ ही साथ पेपर भी चेक कर रहे थे, जो कि रिटन एग्ज़ाम लिया गया था वो वाला पेपर। उन्होंने वो आंसर शीट निकाली एंड बिना देखे वो आंसर्स को टिक कर रहे थे। उनको खाली ये चाहिए था कि मैंने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। तो मैंने तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उन्होंने सब क्वेश्चंस में टिक लगा दिए। और मेरी स्टेट लैंग्वेज में मुझसे पूछा कि मैंने पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की एंड ऑल। मैंने बता दिया, ओनली यही पूछा था। फिर मुझे एक न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ पढ़ने दिया, वो उसी दिन का न्यूज़पेपर था शायद, वो रिपब्लिक डे के ऊपर था पैराग्राफ। एंड मेरा एलपीटी हुआ था 21 जनवरी को एंड 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे था, तो उस पर बेस्ड एक पैसेज था। वो मैं इतना फ्लुएंटली पढ़ भी नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने बोला हाँ तुमने मतलब कर लिया है, यू हैव डन इट। मुझे तो पता था कि मेरा एलपीटी तो क्लियर हो चुका है, मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे एक स्टूडेंट मिला जो कि काफ़ी टेंस था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि उसे लैंग्वेज आती नहीं थी एंड 10 में से उसने खाली 2 या 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एंड जब उसे रीडिंग के लिए बुलाया गया तब वो मीन्स रीडिंग भी नहीं कर पाया। तो वो सर उससे काफ़ी नाराज़ थे। सर ने उसे बताया कि कम से कम तुम कुछ तो मेहनत करते, कम से कम कुछ आ नहीं रहा था तो क्वेश्चन से छाप देते, क्योंकि सर चेक तो कर नहीं रहे थे, उन्होंने तो खाली टिक मार्क लगाना था। तो फिर ना वो रीडिंग कर पाया, तो सर ने बोला कि नहीं तुम्हारा तो नहीं होगा। फिर जब वो लड़का डीबी के लिए गया, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हुआ उसके, तो उसने जाके जो डीबी कर रहे थे वो वाले सर से उसने पूछा कि सर ऐसे ऐसे मेरा तो हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। और सर ने बोला कि मेरा नहीं होगा, तो अब मैं क्या करूं। तो वो डीबी वाले सर ने बताया कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम एलपीटी में किसी को इतना डिस्क्वालीफाई नहीं करते, थोड़ा निश्चिंत रहो। एंड मुझे पता नहीं उसका हुआ या नहीं हुआ, पर मैं 99.9% श्योर हूँ कि उसका आराम से हो गया होगा, क्योंकि सब कैजुअल था उधर। एंड उसे आसामीज़ बोलनी तो आती थी,
एंड उन्हें वैसा ही चाहिए था। एंड IBPS क्लर्क के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो तो SBI से कम ही स्ट्रिक्ट होंगे। एंड IBPS क्लर्क में तो टाइम भी दिया जाता है, कुछ सर्टेन मंथ्स होते हैं कि अगर आप LPT में इतने अच्छे नहीं हो तो आपको वो होम स्टेट लैंग्वेज आपको सीखने का समय भी दिया जाता है। तो वो तो SBI से भी कम स्ट्रिक्ट होगा, आई एम श्योर फॉर डेट। पर मेन दिक्कत आती है अगर आप RBI असिस्टेंट का LPT दे रहे हो। जब RBI असिस्टेंट का LPT देने गया तो मैं काफ़ी नर्वस भी था, क्योंकि मुझे पता था RBI स्ट्रिक्ट होने वाली है, मैंने काफ़ी जगहों से सुना था। तो जब मैंने हॉल एंटर किया, उधर स्ट्रिक्ट टाइम था, हाफ एन आवर का टाइम दिया गया एंड विद द क्लॉक। ऐसा नहीं था कि SBI में तो 1 घंटा दिया था और 1 घंटे में भी अगर किसी का ना हो तो एक्स्ट्रा टाइम भी अलॉट हुआ था, पर इधर शार्प हाफ एन आवर का टाइम दिया गया था हमें। सो RBI असिस्टेंट में एक पैसेज दिया गया था, दैट इज RC में 4 क्वेश्चंस दिए गए थे और हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग मार्किंग्स थी। जैसे कि किसी में था 10+5, किसी में 20। सो ऐसे करके 75 मार्क्स की RC थी एंड 25 मार्क्स का लेटर। सो मैं लेटर तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी राइटिंग भी थोड़ी स्लो थी एंड थोड़ा आंसर्स भी थोड़े लेंदी लिखने पड़े। लेंदी मीन्स टेक 4 to 5 लाइन्स, एंड वो भी सेम टू सेम मैंने पैसेज के उठा के उसमें डाल दिए। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं खुद से कुछ अगर बनाने गया तब तो मेरा पेपर ये ज़िंदगी में नहीं निकलने वाला। सो फॉर्चुनेटली मेरा पेपर वैसे निकल भी गया। और एक चीज़ बता दूं मैं कि LPT हमारे असम और नागपुर, ये 2 जगह सबसे टफ पूछे गए थे, क्योंकि बाकी में जहाँ से मैंने रिव्यू लिया है उनका खाली एक सिंपल सा RC आया था, ना कोई लेटर ना कोई ऐसे, सिंपल सा एक RC, वो भी सपोज महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। सो उन्होंने खाली वही पैसे से देख के वो बस 1 लाइनर लिखने थे। सो काफ़ी इजी था, पर असम और नागपुर में काफ़ी टफ बना दिया गया। और हमारे असम से 4 या 5 लैंग्वेजेस में LPT था। मैंने तो असामीज चूज़ किया था, पर किसी ने बंगाली तो किसी ने मिज़ो। सो जिनका बंगाली था उन्हें तो और ज़्यादा टफ लगा, क्योंकि उनके शिफ्ट में शायद 2 RC थे और ग्रामर के ऊपर भी क्वेश्चंस थे कुछ, एंड एक ऐसे था और एक लेटर भी था। उनके RC हमसे कंपैरेटिवली थोड़े शॉर्ट थे, लेकिन ऐसे एक टर्निंग फैक्टर हो गया था उनके लिए। सो उसी चक्कर में हमारा ज्वाइनिंग भी डिले हो रहा है। मैं सिलेक्टेड हूँ, मेरा LPT भी क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्योंकि 37 लोगों ने एग्जाम्स दिया था बंगाली में हमारे स्टेट से, एंड उसमें से ओनली 14 जन सिलेक्टेड है एंड बाकी आउट हो गए LPT के थ्रू। तो उन्होंने अभी हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का पैटर्न सबके लिए इक्विवेलेंट नहीं था, कि बंगाली का पेपर ज़्यादा टफ बना दिया गया। सो वो प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है, देखते हैं क्या होता है, कब तक ज्वाइनिंग होती है, आई एम वेटिंग। सो RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम में खाली एक RC आया था एंड एक लेटर, एंड कोई न्यूज़पेपर रीडिंग, कोई पूछताछ नहीं हुई। एंड SBI क्लर्क में एक RC आया था और न्यूज़पेपर रीडिंग हुई थी, और बस एक सवाल पूछा गया था कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की है। बट SBI वॉज अ फॉर्मेलिटी एंड RBI वॉज वेरी टफ। अभी मैं बताने वाला हूँ कि LPT का पैटर्न कैसे डिसाइड होता है एंड इसका पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। जब मैंने RTF फाइल करके ये पूछा था कि LPT का पैटर्न कैसे डिसाइड होता है, या ये प्री डिसाइड होता है, या कैसे क्या होता है, तो उनका रिप्लाई आया था कि अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि क्लास 10 तक आपके सिलेबस में जो भी था उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप बाद में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपको लेटर पूछा गया है ऐसे, क्योंकि क्लास 10 तक आपको लेटर भी करा दिया जाता है, ऐसे भी करा दिया जाता है, ग्रामर भी करा दिया जाता है, एवरीथिंग। सो बाद में जैसे अभी हमारे बंगाली में आ गया था कि लेटर ऐसे एंड ऑल, एंड उन्होंने केस कर दिया, पर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है उसका, क्योंकि उन्होंने ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो दिया नहीं है कि हम ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे या ओनली लेटर देंगे। उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि क्लास 10 तक। LPT के अगर पासिंग मार्क्स की बात करूं तो फॉर जनरल इट इज़ 40 एंड OBC एंड ST के लिए और थोड़े कम थे। मैं स्क्रीनशॉट वीडियो के एंड में लगा दूंगा, सो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी मैं अपनी सजेशंस रखने वाला हूं आप लोग के आगे। सो अगर आप RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वो लैंग्वेज थोड़ी शुरू से, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप उसी के साथ साथ अपने लैंग्वेज के लिए डेली 15 मिनट्स तो कम से कम निकाल लो, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए।
क्योंकि अचानक से अगर आप करने जाओगे तो आप कोप अप नहीं कर पाओगे अपने लैंग्वेज के साथ। अगर सपोज आपको ऐसे दे देते हैं या लेटर दे देते हैं तो आपका लिखना मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए आप आउट भी हो सकते हो। सो आप इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे एंड बाद में आपको पता चलेगा कि आप एक छोटे से एग्जाम के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए आप आउट हो गए। सो आप सोच सकते हैं आपको कैसा लगेगा। सो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि शुरू से जब भी प्रिपरेशन शुरू करो, साथ साथ उसकी भी शुरू कर दो। 15 मिनट्स कुछ ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में से निकाल ही ना पाओ। सो थिंक अबाउट इट। एंड इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।